ये बाबा नाम हटाओ आप, या तो बाबा बन जाओ। बाबा हटाओ ये। हमारे सिद्ध बाबा हैं। बाबा यहाँ पे सिद्धबली एक ही बाबा है, वो है सिद्धबली बाबा। और जितने वो खुली ये बाबा सुबह स्वीट्स वगैरह क्या है, वो सब हिंदू की दुकान है। मुसलमान क्या हो गया? मुसलमान नहीं, ये बात सुनो ना, बाबा चलिए कोटद्वार छोड़ने के लिए बोले कोई नहीं से सकता है। आराम से कर रहा हूँ भाई, बात खुल रहे आराम से बात कर रहे हैं। करेगा भाई एक मिनट भाई, चेंज करेगा तू नाम। और उस जिहादी सुअर की औलाद दीपक मोहम्मद को तेरा कोटद्वार में बजरंग दल पहुंच चुका है। ये जो मोहम्मद दीपक है, कौन भागवत जी को गाली देता है? आओ ना हम आगे कोटद्वार में, आओ हम भी बजरंग दल के कार्य करता है। जय श्री राम। क्यों नहीं रहा तो भाग गया? ये है दीपक मोहम्मद। ना मैं हिंदू हूँ, ना मैं मुसलमान हूँ, ना मैं सिख हूँ, ना मैं ईसाई हूँ। सबसे पहले मैं एक इंसान हूँ। नमस्कार। हर दौर में कुछ खास लोग होते हैं जो इतिहास बनाते हैं और कुछ आम लोग होते हैं जो बस एक पल के लिए अपनी इंसानियत दिखाते हैं और वो दिन, वो पल ही इतिहास में दर्ज हो जाता है। दीपक कुमार नाम तो सुना होगा। उन्हीं में से एक है दीपक कुमार, जिसने कोई भाषण नहीं दिया, झंडा नहीं उठाया, नारेबाजी नहीं की, कोई आंदोलन शुरू नहीं किया। उसने बस एक बूढ़े आदमी को डरते हुए और देखा और कहा कि ये गलत है। दीपक ने बस गलत को गलत कहा और आज राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दीपक एक दीप की तरह रोशनी फैला रहा है, अमन की, भाईचारे की और उस विचारधारा की जिसको हम इंसानियत कहते हैं। नफरत की इस आंधी से पहले हम इसे हिंदुस्तानियत भी कहा करते थे। ये वीडियो आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन एक बार फिर मैंने आपको ये वीडियो दिखाया ताकि नफरत की इस जलती हुई भट्टी में अमन की मैं कुछ कतरे, कुछ बूंदें डाल सकूं। उत्तराखंड के कोटद्वार में एक मुसलमान बुजुर्ग की छोटी सी दुकान, नाम बाबा स्कूल ड्रेस। बाबा यानी बेबी, यानी छोटा सा बच्चा। 30 साल से वही दुकान, 30 साल से वही नाम, 30 साल से इन बुजुर्ग वकील अहमद से कोई सवाल नहीं पूछा गया। और बाबा से मुझे याद आ गया, मैं अपने पिता को पापा नहीं कहती थी, डैडी भी नहीं, अब्बू भी नहीं और ना ही अब्बा। मैं उनको कहती थी बावा, यानी बाबा जान। वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन सोचती हूँ कि कल को कोई आकर इस पर भी बात कर सकता है कि तुम बाबा क्यों कहती हो। इसमें भी कोई ना कोई साजिश तो कोई ना कोई ढूंढ ही सकता है। बाबा स्कूल ड्रेस पर वापस लाती हूँ आपको। 30 साल से स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म बेच रहे वकील अहमद को बजरंग दल के गुंडों ने अचानक ये बता दिया कि उन्हें अपनी दुकान का नाम बदलना ही होगा। अचानक एक दिन कुछ लोगों को ये लगा कि ये नाम उनके बनाए गए भारत में फिट नहीं बैठता। एक ऐसा भारत जिसमें गरीब बुजुर्ग मुसलमान को अपनी छोटी सी दुकान चलाने का अधिकार नहीं है, चैन से 2 वक्त की रोजी रोटी कमाने का अधिकार नहीं है। इस देश के लिए, इस देश के जो नए मालिक हैं, भगवा कपड़ों में लिपटे हुए, जबान पर गाली गलौज लिए, किसी भी दाढ़ी टोपी वाले, बुर्के हिजाब वाले से उसका नाम पूछ लेते हैं, पता पूछते हैं, आधार कार्ड और यहाँ तक के नागरिकता का प्रमाण पत्र भी वो मांग सकते हैं। ये घटिया लोग सिपाही हैं उस तथाकथित हिंदू राष्ट्र के, जहां पर रिद्धिमा शर्मा मुसलमानों को दुश्मन बनाती है, उनके नरसंहार की खुलेआम बात करती है और बिना खौफ के ठीक तरीके से वैसे ही रहती है, बिना किसी नतीजे के। तो मुकदमा रिद्धिमा पे नहीं, दीपक पर होता है। दीपक के ऊपर शांति भंग करने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया है। बजरंग दल के गुंडों पर नहीं, दीपक पर मुकदमा। और शायद ये सही भी है, ये सही है इस पर ये मुकदमा, क्योंकि दीपक ने उस शांति को भंग किया है जो उस राष्ट्र के इर्द गिर्द बुनी जा रही है, जो पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी और आरएसएस बना रहे हैं। एक गैर बराबरी पर आधारित हिंसक राष्ट्र जहां हर अल्पसंख्यक दूसरे दर्जे के नागरिक के तौर पर जिया जाएगा। इस हिंदू राष्ट्र के निर्माण में जज, वकील, पुलिस, पत्रकार सबको भाग ही लेना होगा। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए, आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते।
जी हाँ, वही तथाकथित हिंदू राष्ट्र जहां जज साहिबान इंसाफ की परिभाषा बदल रहे हैं। पहले जज कभी कानून की किताब खोला करते थे इंसाफ करने के लिए, आज फैसला देने के लिए भगवान से बातें किया करते हैं। जब राम मंदिर के ऐतिहासिक फैसले पर तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था, मैंने फैसला लिखने से पहले भगवान से प्रार्थना की थी। तो क्या अब अदालत में धार्मिक किताबें खोली जाएंगी या फिर संविधान की वो पुरानी किताब जो धूल खा रही है? संभल में एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि साल में 52 जुमे होते हैं, होली तो एक ही बार आती है, इसलिए होली करने वालों को, होली खेलने वालों को इजाजत दी जाए कि वो होली खेलें। नमाज आप बाद में भी पढ़ सकते हैं। बरेली में घर में नमाज पढ़ते लोगों पर पुलिस केस दर्ज होते हैं। न कोई हिंसा है, न कोई तोड़फोड़ है, सिर्फ खामोशी से किए गए कुछ सजदे भी अब गुनाह बन जाते हैं। चूंकि वो खास पहचान ही जब अपराध बन जाए तो जाहिर है उससे जुड़ी तमाम जो इबादतें हैं वो भी आपराधिक ही कहलाई जाएंगी। दीपक का सबसे बड़ा अपराध मुझे लगता है यही है कि उसने इस कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे में, शांति में एक आवाज दे दी है, और इस सन्नाटे की जो शांति है, मुर्दों वाली शांति, उसको भंग कर दिया है। दीपक ने इस राष्ट्र के निर्माण में ईंट नहीं लगाई, यानी ये तथाकथित जो हिंदू राष्ट्र है इसमें एक ईंट अपनी तरफ से नहीं लगाई, बल्कि इस राष्ट्र के सामने, उसकी परिकल्पना के सामने एक चुनौती बनकर खड़ा हो गया है, चट्टान की तरह। आज के भारत में सोचिए जरा, एक मजलूम मुसलमान के साथ खड़े होने के लिए कितना बड़ा जिगर चाहिए। दीपक के पास सिर्फ मांसल देह नहीं, शेर जैसा दिल भी उसके पास है। उसके पास ताकत थी उन उसूलों की जो उसकी माँ ने बचपन से उसको सिखाए थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। दीपक ने उस भीड़ के सन्नाटे की शांति भंग की है जो मॉब लिंचिंग पर, बुलडोजर चलने पर, गौ रक्षा के नाम पर जब हत्याएं होती हैं, इन सब पर पूरी तरह खामोश रहता है। मेरा नाम मोहम्मद दीपक है। इस एक वाक्य में वो ताकत थी जिसने तथाकथित हिंदू राष्ट्र के विचार की चूलें हिला दी। दीपक कोई क्रांतिकारी नहीं था, वो बस एक अच्छा इंसान है। और शायद आज के भारत में यही सबसे बड़ी बगावत है। हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना में सबसे बड़ी दिक्कत मुसलमान नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत है दीपक, दीपक कुमार जैसे हिंदू। वो दीपक जो इनकार करता है कि वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनेगा, जो कहता है कि तुम्हारी नफरत मेरी पहचान नहीं तय करेगी, तय करेंगे तो मेरे उसूल। हमें और दीपक चाहिए, इसलिए नहीं कि वो सब अपने नाम से पहले मोहम्मद लगाएं, वो सब मोहम्मद दीपक बन जाएं। हमें दीपक इसलिए चाहिए कि हम इंसान बने रहें, और दीपक हमें हमारे अंदर का हिंदू या मुसलमान जगाने से पहले हमारे अंदर का इंसान जगाता रहे, इसलिए हमें दीपक चाहिए। क्योंकि जिस दिन ऐसे दीपक बुझ जाएंगे, उस दिन ये देश सिर्फ एक मजहब का ही नहीं होगा, बल्कि एक भीड़ का ही बन के रह जाएगा। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा मकसद ये नहीं कि मैं आपसे कोई नारा लगवाना चाहती हूँ, या मैं आपसे कहूँ कि आप तालियां बजाइए। मैं तालियां भी नहीं बजवाना चाहती, मैं आपसे बहस भी नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ एक सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ आपके सामने। मेरा सवाल ये है कि अगर कल आपके सामने कोई और बूढ़ा इसी तरह से खड़ा होगा, एक बुजुर्ग व्यक्ति, और कोई और दीपक सामने नहीं होगा, तो क्या आप खुद खड़े होंगे? क्या आप बनेंगे मोहम्मद दीपक? मैं चाहती हूं कि मेरा, आपका, हम सब का प्यारा दीपक अकेला न पड़ जाए। मैं चाहती हूं कि हम सब दीपक कुमार, मोहम्मद दीपक बन जाएं। और मैं साथ साथ ये भी चाहती हूँ कि हम सब इतने दीपक जलाएं, इतने दीपक बन जाएं कि हमारे भारत में आज ही दिवाली हो जाए। इतनी रोशनी हो कि हिंदू मुस्लिम नफरत का अंधेरा हमेशा के लिए दूर हो जाए, और नफरत के सौदागर हमारी इस पाक धरती को हमेशा के लिए आजाद कर दें।